भगवान बहुत मुबारक हो आपको, बहुत दया कर दी भगवान। जी जी। हाँ भाई, कहा था ना कि चाबी पास रखना, मेरी हथकड़ी की जरूरत पड़ सकती है। ठेकेदार जी, जो ये जेवर पहन लेता उसको बार बार पहनने की आदत होती। कोई बात नहीं, फिर सही। बाबा जी, आप रिश्तेदार हो ना? चलना नहीं चलते हैं, किसी के मुंह नहीं लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। अगर आप मदद ना करते तो केस में बरी होना तो क्या जमानत लेना भी मुश्किल हो जाता। मैं तो 1 घंटे में छूट जाता जी, लेकिन ये लोग तो मेरा परिवार है। अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? चलो चोपड़ा जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आया। अरे रुक क्यों गई? आजा, तेरा अपना घर है। घर तो अपना है, पर जाने घर वाला क्या सलूक करे। अरे कुछ नहीं होता, मैं समझाऊंगा रतन को। तेरा बाप सर पर नहीं है, वो होता तो इस गलतफहमी को दूर कर देता। मैं हूं ना, मैं बताऊंगा उसको। अरे देखता हूं कि कौन है माई का लाल जो टेढ़ी नजर से तेरी तरफ देखता। आजा सीता, अरे ओ सीता। हाँ बापू, वो मेरे तो कपड़े ही गीले। एक सीता, नन्नी आ गई है। मैंने कहता था तुझसे, नन्नी बेकसूर है। अरे जब इसने कुछ किया ही नहीं तो कौन है जो हवालात में इसे 2 दिन भी रखता? भगवान भली करे वकील साहब का पहली पेशी पर 10 मिनट में जमानत करवा ली। अच्छा तू जाके हाथ धोकर अच्छा सा शरबत बना के और बढ़िया सा भोजन भी तैयार जा। जी अच्छा। आजा बैठ। काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब कुछ बहुत अजनबी क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा लगता है यहाँ पहली बार आई हूँ, जैसे मेरा रतन यहाँ कैद है और मुझे उसे यहाँ से छुड़ा के कहीं जाना है, उसे यहाँ से लेके भाग जाना है। अरे तूने 2 दिन कैद में गुजारे ना हवालात में, यूं लगता है तुझे जैसे आधी सदी गुजार दी है। अरे वहां तो बड़े बड़े बदमाशों का पित्ता पानी हो जाता है, तू तो मान सम्मान वाली साधारण औरत है। मुझे अपनी जिल्लत और रुसवाई की कोई परवाह नहीं है, कोई खबर नहीं है। बस मुझे मेरा सुहाग वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वाह नन्ही वाह, तेरे पति ने लोगों की बातों में आकर तुझ पर कत्ल का मुकदमा करवाया। अरे तेरी सारी उम्र की तपस्या जूते की नोक पर सजा दी और तू फिर भी उसका दम भर ले। अरे तेरी मोहब्बत कमाल है, उसको कोई जवाल नहीं। काका, वो मुझे माफ तो कर देगा ना? अरे जब तेरा कोई जुर्म ही नहीं तो उसकी माफी क्या मानी रखती है? अरे बिटिया, तू हौसले से हिम्मत से मामलात को देख। अरे तेरी दलेरी की मिसालें तो मर्द देते हैं। आज क्या हुआ तुझे? पापा सर पे हाथ रखा तो दिल की बात भी जान लो। मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, एक पल भी नहीं। अगर उसे किसी ने मुझसे छीनना चाहो तो मेरी मदद करोगे ना? नंदी, मैं तेरा घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ दूंगा। सही चुप माला लाली,
अपनी परेशानी में मेरे सीने से लग के रोई थी। मैंने भी उसे बेटी समझ के उसके सर पे हाथ रखा, पर मैं उसे बचा नहीं सकी, नहीं बचा सकी। काका तुम मुझे बचा लेना बाबा, मुझे बचा लेना। नंदिनी, भगवान किसको, तेरा विश्वास कर, जब तक मैं जिंदा हूं तेरा सुहाग नहीं उजड़ने दूंगा। बाबा मैं तो बहुत कमजोर थी जो उसे बचा न सकी, मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा, तुम पर मुझे पूरा भरोसा। तुम मुझे जरूर बचा लोगे, मुझे बचा लोगे ना। तू ये पानी पी, तू अपने स्थान पर विराजमान हो। मैं दवाई खा के अभी आता हूँ। जिगर की बीमारी ने मेरा बुढ़ापा उजाड़ के रख दिया है। मैं अभी आया। क्या हो स्वीटहार्ट? क्या यार, नंदिनी की जमानत हो गई। क्या? ये तुम्हें किसने बताया? अभी अभी सीता का फोन आया था। इस वक्त वो नंदिनी के लिए खाना बना रही है। ओह, इसका मतलब है कि आकाश चोपड़ा की भी जमानत हो गई होगी। डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, बट आई डोंट बिलीव दिस। सारे एविडेंस सामने होते हुए भी नंदिनी कैसे छुट गई? और आकाश भी वहीं था। ये सब कैसे हुआ? कहीं रातों रात काया तो नहीं पलट गई? क्या मतलब? मतलब ये कि नंदिनी रतनलाल से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती है। रतनलाल को ये रियलाइज ना हो गया हो कि उसने अपनी बहन को तो खो दिया, कहीं वो अपनी बीवी को ना खो दे। नहीं, सीता के फादर ने भाग दौड़ करके नंदिनी की जमानत कराई है। अच्छा, वैसे यार हमारे यहाँ अजीब ही सिस्टम है। 2 दिन में कत्ल केस के नॉमिनेटेड लोगों की जमानत हो गई है। यार मुझे तो लगता है उस गरीब विक्टिम माला को हम कभी इंसाफ नहीं दिलवा सकेंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है, नंदिनी और आकाश में से कौन मुजरिम है? इन दोनों का माला के कत्ल से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है, पर देखना यह है कि इस पूरी सिचुएशन में रतनलाल किस तरह रिएक्ट करता है। सही कह रही। नंदिनी, तू आ गया तू? मैं 2 दिन के लिए आ गई तो उदास हो गया तू मेरे लिए? इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तू ना आती तो मैं वैसे भी तेरे पास आने वाला। अरे मैं जानती थी, मुझे बहुत मिस कर रहा था ना तू। बस 2 दिन हवालात में मैंने भी तेरे बगैर कैसे गुजारे भगवान ही जानता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुझे तेरी अमानत वापस लौटाने आया था। अमानत? कैसी अमानत? ये वो पैसे हैं जो तूने मुझ पर और मेरे कारोबार पर शादी के बाद लगाए थे। हिसाब भी बैग में डाल दिया। अगर कम पड़े तो बता देना, मिल जाएंगे। ये रतन तू कैसी बातें कर रहा है रे? क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ मैं। अदालत में तो पैसे के जोर पे चक्कर चलाकर तूने अपनी जान छुड़वा ली, इसलिए मैंने सोचा तुझे पैसे मिल जाएं, बाकी का जीवन आराम से बिता लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने अदालत में। देख, वो बिमला कोठारी और जिनादाई दोनों झूठी निकली, इसीलिए तो अदालत ने उनको अंदर कर दिया है। और तुझे और आकाश को छोड़ दिया। हाँ, तो सब समझ गया ना। देख रतन, मैंने नहीं मारा माला। क्यों आई है यहाँ पे? मेरा रतन रहता है रे, जिसकी खुशबू मेरे सांसों में न महके तो मेरा दम निकल जाएगा। मैं 2 दिन हवालात में कैसे गुजार के आई हूँ तुझे कैसे बताऊं?
इधर आ बैठ, मैं तुझे अपने हाथ से कुछ खिलाती हूँ। तुझे इसकी इजाजत नहीं है अब, और मुझे तेरी बकवास से कोई लेना देना नहीं है। तुझ जैसी औरत मोहब्बत के नाम का सिर्फ ढोंग रचा सकती है। सच सच बता, क्यों आई है यहाँ पे तू? अरे मैं अपना दिल और आत्मा यहाँ छोड़ गई हूँ, तेरे दर पे वही लेने आई हूँ। मुझे मेरा इश्क लौटा दे रे। वाह, एक नया झूठ। अपने यार आकाश चोपड़ा के साथ जेल में मिलके कोई नया प्लान बनाया है। अब किसे मारेगी? क्या? आकाश चोपड़ा? और मैं? ये तू क्या कह रहा रे? भगवान के लिए ये कोई नया इल्जाम है मुझ पर? नया इल्जाम नहीं है, पुरानी हकीकत है। मुझे पता ही अब चला है। रे मुझे कत्ल कर दे, मेरी हस्ती मिटा दे, पर इतना घटिया इल्जाम मुझ पे न लगाइयो। देख देख, जो गलती मुझसे हुई अनजाने में, उसने मुझे यहाँ तक पहुंचा दी। लेकिन तू दूसरों की बातों में आकर एक और धक्का न दे मुझे। तुझे भगवान का वास्ता है। बकवास बंद कर घटिया औरत। और कितना झूठ बोलेगी मुझसे, कितना धोखा देगी? तू आकाश चोपड़ा के साथ गुलछर्रे उड़ाती रही है, और उसे अपने हाथ में रखने के लिए मेरी बहनों से पेश करती थी। तूने माला रानी को मरवाया है। आकाश के साथ तेरे नाजायज ताल्लुकात थे। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। भगवान के लिए रतन, मेरी वफा और मोहब्बत पे शक न कर रहे, वरना तुझे शराब लगेगा। मेरा नहीं उस इश्क का जो पवित्र है। तो जो मैं भगवान से करती तो अमर हो जाती। मेरा तुझसे इश्क पवित्र है रे। भगवान के लिए मुझे स्वीकार कर ले। मेरी वफा पे शक न कर रहे। मैं चाहकर भी तुझे धोखा नहीं दे सकती रे। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा अब। उठ, ड्रामा न कर, उठ। ये ले पकड़ कागज, और जाके अपना मुंह काला करती फिर। मैं तुझे तलाक देकर अपने घर और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल रहा हूं। मैं नहीं मानती इस तलाक को। नहीं रे, मैं नहीं मानती इस तलाक को। मैं इस तलाक को नहीं मानती। नहीं, क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ? बाबा, इसने मुझे तलाक दे दी। क्या कहेगी तू? करता है ना? ये तूने क्या किया? ठीक किया मैंने। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। इसको बोल यहां से चली जाए, नहीं तो मैं इसे उठा के बाहर फेंक दूंगा। चुप रहे। अरे कहां जाऊंगी मैं? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा कोई नहीं तेरे बिना। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? अरे मेरे साथ चल, मैं हूं ना बिटिया, तेरा बाप अभी जिंदा। चल मेरे साथ। बाबा से कहो ये जुल्म मुझ पे ना करे। इससे कहो ना करे ये जुल्म मुझ पे। रतन में नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। चल झूठी मक्कार बदकिरदार। कहता हूं जबान बोल रहा अपनी। मेरी बेटी को दोष न दे रतन तू। इस प्यार की देवी का तूने अपमान किया। अरे भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरी माफी छोड़, इसकी माफी का सोच। और अगर यकीन ना है ना तो ये ले, खुद देख ले। अगर तब भी यकीन ना है तो इसके यार आकाश चोपड़ा से जाके पूछ ले। बस कर। चल बेटी, अब मैं तुझे इस पागल शख्स के साथ नहीं रहने दूंगा। चल। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगी। रतन मुझे रोक ले, मुझे रोक ले रतन। बाबा मैं इसके बिना। मैं हूं ना, मेरे साथ चल तू। आजा नंदनी, आजा। पागल हो गया है ये, कब पागल है ये। रतन मान ले, रतन रोक ले मुझे। आजा। नहीं करूंगा। ठीक हो जाएगा। अरे मैं तुझ पर ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। आजा। नहीं छोड़ूंगी, मुझे यही रहना। अरे नहीं, तू अब मेरे साथ रहेगी। क्या हुआ? ये सारा घर तेरा। आजा, हट जा तू, दूर हो जा। तेरी वजह से जुर्म इस पर हुआ है। मैं तुझे नंदी को छूने नहीं दूंगा। दबाएगा। मेरा आसियाना है। आजा। मेरा रतन। आजा बिटिया, आजा। बाबा मैं रतन के बिना नहीं रह सकती। काका मैं क्या करूंगी? काका ये मेरा घर है। मेरा बच्चा। काका मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था।
सकता है? कभी सपने में नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा हो। तू यहाँ आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए काका। मेरे साथ क्या हो गया काका, मेरे साथ क्या हो गया? मुझे कहीं जाना। नहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं वकील साहब को तेरे केस के पैसे देकर तेरे लिए खाना लेके अभी आता। तू आराम कर, ठीक है? आराम। मुझे कहीं जाना है। मुझे कहीं जाना है। आकाश, कहाँ है रे तू? मुझे तुझसे मिलना है। एक टका नहीं दूंगा मैं तुझे। क्या समझ रखा है तूने मुझे? मेरी बहन के दोनों कातिल पहली पेशी पर बरी हो गए। अच्छा वकील समझकर केस दिया था तुझे, तुझसे बड़ा नारी कोई नहीं। इसमें खिलाड़ी और नारी का कोई जोड़ नहीं है रतनलाल जी। अरे मैंने आपको बताया है ना, जज वकील या साहिल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कुछ नहीं होता है। कुछ कानूनी तकाजे होते हैं, उसी के बुनियाद पे फैसले सुनाया जाता है। हमारी अदलिया इतनी आजाद और मजबूत है कि अब कोई भी मुजरिम बच के नहीं जा सकता। आप फिक्र नहीं करें, हम इंसाफ के लिए ऊपर अदालत में जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, ढीला आदमी है तू। आदिल भाई के कहने पर तुझे केस दिया था, गलती की मैंने। तेरे कमजोर कंधों पर सवार होकर मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, खुद ले लूंगा मैं। ठीक है, वो तुम्हारा कानूनी हक है, जिसे मर्जी चाहे अपना केस दो। पर तुम्हारे तलाक के मामलात और तुम्हारी बहन के कत्ल के केस में मेरे 20,000 रुपए निकलते हैं, वो मुझे दे दो, हमारा हिसाब बराबर। कह दिया ना, ठेंगा भी नहीं मिलेगा। ले सकते है तो लेके दिखा साला। ओ भाई हेलो, मेरी नजर से। आओ नंदिनी जी, आओ, आपका अपना घर है ये। फूलों की सेज देख लो, शादी की तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन माला ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। खैर, अच्छा तो रतन और सीता ने भी नहीं किया हमारे साथ। अब वो देखो ना। नहीं, रतनलाल ने कुछ नहीं किया, ये सब सीता की करतूत है। जिस दिन से मेरा ब्याह हुआ था ना, मेरे पति से उसकी नजर हटती ही नहीं थी। हाँ, यही तो मैं कह रहा था, मुझे भी उसी ने फंसवाया। उसने अपने वो ट्रस्ट वाले दोस्तों के साथ मिलके आपको और मुझे जेल में फेंकवा दिया। मैं तो बदला लूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा रतनलाल चाहिए। लेकिन वो आपको कैसे वापस मिल सकता है नंदिनी जी? उसने तो आपको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मैं उस तलाक को नहीं मानती मैं। यकीन नहीं आता कि बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी सबूत के उसने आप जैसी 1.5 इश्किया पत्नी को तलाक की सूली पर लटका दिया। कैसे? मेरा रतन बहुत मासूम, छोटे बच्चे की तरह रूठ जाता है, पर फिर फौरन ही मान जाता है। बहुत भोला है वो। नंदिनी जी, भोली तो आप हैं, या फिर उस बेवफा के प्यार में दीवानी हो गई हैं। आप जैसी पत्नी मिलती कहाँ से है वैसे? मुझे भी चाहिए एक अपने लिए। मुझे नहीं पता, मुझे बस अपने रतन का साथ चाहिए। मैं तो उसके बिना मर भी नहीं सकती। नहीं। देखें, मैं सुने मेरी बात, मैं आपको उसके खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन एक बात आपको जरूर बताऊं। हाँ, वो जब आप माला को लेकर बस्ती गई थी ना, तो मैं आपकी गैर मौजूदगी में एक दफा आपके घर गया था। मैंने सीता बागड़ी और रतनलाल को लव सीन करते हुए पकड़ा। बद्रीनाथ घर पर नहीं था चाचा मेरा। मैं गया हूं तो रुक गए वो, वरना मुझे यकीन है उन्होंने खूब एंजॉय करना था। तो झूठ बोल रहे हैं, मेरा रतन मुझे धोखा नहीं दे सकता। नहीं। कर लो बात नंदिनी जी, साकी मैं था। पूरी रात उसने इतनी शराब पी, मुझे भी पिलाई।
उसके बाद आखिर में अपने सारे दिल के राज उगल दिए उसने। बस मुझे इतना बता दे, मुझे इतना बता दे कि रतन लाल मेरी जिंदगी में वापस कैसे आ सकता है। नंदिनी जी, आपका भी वही हाल है कि पूरी रात रोते रहे, सुबह पता चला मरा कोई नहीं। आपके साबका पति के दिल में उसकी साबका मोहब्बत सीता बागड़ी समाई है। उसने आपकी ताकत, आपका पैसा इस्तेमाल किया, आपकी हड्डियां चूस के आपको फेंक दिया। समझने की कोशिश करो नंदिनी जी। झूठ बोल रहा, बकवास कर रहा तू, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो सब। आकाश चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं सुनना रतन के खिलाफ। चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं चले जाती हूँ। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अरे नंदिनी जी, नज़ीर भाई तुमने नंदिनी को तो नहीं देखा? वो तो अंदर होगी, वो रतनलाल की बहन माला डांसर थी, उसे कत्ल किया था इसलिए सजा हो गई। लेकिन पत्री भाई, तुम किस नंदिनी का पूछ रहे हो? अरे जिसका तुम कह रहे हो, मगर ये सब कुछ तुमसे किसने कहा? मैंने सुना है और मेरा ख्याल है मोहल्ले के सब लोग यही समझते और सोचते हैं। अरे झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं सब। वो तो पहली पेशी पर बरी हो गई थी, मैंने खुद उसका केस लड़ा। अच्छा, तो फिर ढूंढ किसे रहे हो? कहीं अगवा तो नहीं हो गई? नज़ीर भाई, कभी मुंह से अच्छी बात भी निकाला करो। भगवान भली करे, हमेशा नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव कहते हो। हद हो गई यार। सजा भी नहीं हुई, अगवा भी नहीं हुई, कहीं कत्ल तो नहीं हो गई? नंदिनी जी, नंदिनी जी आ जाओ, हलवा पूड़ी लेकर आया हूं, गरम गरम, बड़ी स्पेशल है आपकी तरह। जल्दी से आ जाएं बस। नंदिनी जी, नंदिनी जी, नंदिनी जी, अरे नंदिनी, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? अंदर चली आओ। उसने मुझे निकाल दिया है, जब तक खुद नहीं मनाएगा मैं नहीं आऊंगी। अरे ये तो किसी को नहीं निकालते हैं, ये तो हम ही हैं जो तोला और माशा होते रहते हैं और भगवान को उसकी मखलूक के साथ तंग करते रहते हैं। बेटी अंदर आ जाओ, पूजा करो, पाठ करो, प्रसाद खाओ, तुम्हारे मन को जरूर शांति मिलेगी। शांति नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। भगवान से हमेशा रहम की भीख मांगते हैं, इंसाफ नहीं मांगते। मुझे रहम नहीं, इंसाफ चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा दिल दुखा है, मैं तुम्हारे लिए खास पूजा करूंगा। धन दौलत पति सब मिलेगा। पंडित जी अपना मंजन रख अपनी जेब में, पूजा रहम भी कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत खुशियां और पति पीछे छोड़ आई हूं मैं। इंसाफ चाहिए, अगर कहीं से मिलता है तो दिला दे, वरना मेरा मगज खराब ना कर।
अरे बापू तुम आ गए। कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, उठा नहीं रहे थे। इतनी परेशान हो गई थी, किसी को भेजने वाली थी तुम्हारे पीछे। अच्छा सुने, वो नंदिनी का कुछ पता चला? जिस तरह हमने उसे छोड़ा है, इस जन्म में शायद उसका मिलना नामुमकिन है। तुम्हें अभी भी इस पूरे वाकये में कसूरवार मैं लगती हूँ, पर मेरा मन। तेरा मन, तेरे मन की खोट और सच्चाई मुझे मत बता सीता। सूखी लकड़ियों पर पेट्रोल छिड़कते हैं, फिर उन्हें दिया सलाई तूने दिखाई, तूने मेरी नाखून देखा, नाखून। उस भड़कती आग में किसने हाथ सेके, किसने रोटी पकाई? अरे घर तो नंदिनी का जला, इसके साथ क्या होता है राम जाने। बापू मैं तुम्हारी औलाद हूँ, तुमसे बहस करना या तुम्हें जवाब देना मेरे इख्तियार में नहीं। पर मैं फिर भी आखिरी बार ये कह रही हूँ कि तुम्हारी बेटी का दिल इतना छोटा नहीं कि किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दे। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है। बस अपनी सफाई मुझे न दे। अरे ये दुनिया तो एक अदालत है, यहाँ तो हर वक्त इंसाफ का तराजू लटकता रहता है, हर रोज फैसले होते हैं। मेरी तो भगवान से ये प्रार्थना है कि तुझसे अगर भूल हुई है तो वो तुझे क्षमा करे, और नन्नी जहां कहीं भी है खुश रहे। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आती हूँ। रुक, ठहर जा और मेरी बात कान खोलकर सुन ले, और जो मैं कहता हूं वो कर। जी। सक्खर में एक डॉक्टर है, उससे मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। बहुत अमीर खानदान है, सबके सब पढ़े लिखे, जात के ब्राह्मण। 18 तारीख को मुहूर्त है। तैयारी कर ले। ठीक है, तुम्हारा हर फैसला मेरे लिए आखिरी हुक्म होगा, लेकिन वो ये कुछ भी नहीं, बस अब कुछ नहीं होगा, और ये तेरी जुबान अब नहीं खुलेगी। रतन लाल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चंद दिनों में वो हमें छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर। एक बात याद रख सीता, अगर मैंने तुझे उसकी बात का जवाब देते देख लिया तो मैं दोनों पर मेरा हाथ उठेगा, दोनों पर। जो तुम्हारी आज्ञा बाबा। चल जा, तैयारी कर जा, जा। खाने को मिलेगा? नहीं, बाहर से खा लो, और जिस तरह आए हो उसी तरह लौट जाओ। वैसे भी बापू ने तुमसे बात करने के लिए मना किया। ये क्या बात हुई सीता? मेरा घर टूट गया है, मैं चंद दिन का मेहमान हूँ। काका घर पे? नहीं, किसी दोस्त से पैसे लेने गए। अगले माह उन्होंने मेरा ब्याह करने का इरादा किया। अच्छा, तो यानी काका ने मेरी तलाक के बाद जल्दी में फैसला कर लिया, हमारी बोलचाल भी बंद करवा दी। उसे डर होगा तो मेरे साथ कहीं भाग ना जाओ, है ना? ये तुम उन्हीं से पूछो तो अच्छा है।
तुम्हारी तलाक का और नंदिनी के जेल जाने का दोष वो मुझे ही देते हैं। मैंने जिंदगी में मुझसे ऐसे बात नहीं की जिस तरह चंद दिनों से कर रहे हैं। सीता, मैं कल से कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो मैंने नंदिनी के बाद भी कभी नहीं सोचा। क्या? यही कि अगर मेरी शादी नंदिनी से ना हुई होती और तुमसे हो जाती तो ये सब कुछ ना होता। माला हमारे साथ रहती और हम सब हंसी खुशी रहते। इन सारी बातों का अब कोई फायदा नहीं रहता। हमारे साथ वही होता है जो भगवान ने लिखा होता है। किसी की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। जो मिल जाए उस पर गुरूर नहीं, और जो ना मिले उस पर तड़पना कैसा। सारी बातें करके तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज। मैंने तुमसे प्यार किया था सीता, जिंदगी का पहला प्यार, और मैं जानता हूं मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं था। अब हालात तुम्हारे सामने हैं। नंदिनी का मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा सीता। मैं एक बार फिर अपनी मोहब्बत का हाथ थामे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूं। अगर तुम उसे थाम लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझसे शादी करोगी? क्या? हाँ सीता, मैं पागल नहीं हूं। अपने पूरे होशो हवास में इस जन्म में एक बार फिर तुम्हारा हाथ मांग रहा हूं। देखो, इनकार मत करना। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं बचा। लगता है नंदिनी के जाने के बाद तुमने सोचना और समझना छोड़ दिया। तुम्हारा हाथ थाम लूं तो ये बात सच हो जाएगी कि मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं सुनता सबकी हूं लेकिन करता सिर्फ अपनी। चाहे तुम्हें किसी की परवाह हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे लिए मेरे बापू की इज्जत सबसे बढ़ के। सीता, मैं अपनी इज्जत की बची कुची किरचियां समेटने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले कि मेरा हाथ कट जाए या काका तुम्हारा हाथ किसी ऐरे गैरे के हाथ में दे दे, प्लीज मान जाओ। क्या करूं? अपने बाप की इज्जत को जूते की नोक पर रखकर तुम्हारे साथ भाग जाऊं? सीता प्लीज रुक जाओ। हट जाओ रतन, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जब चाहोगे प्यार के दो लफ्जों की भीख उछाल दोगे मुझ पर। अपनी आंखों पर से मैली पट्टी अब तो उतार दो और गौर से देखो इस दुनिया को, जहां झूठी मोहब्बतों के जाल में फंसकर नंदिनी जैसी कई औरतें तड़प रही। सॉरी बॉस, थोड़ा लेट हो गया। आपकी जो छोटे छोटे ठेके हैं ना, बहुत थका देते हैं। बॉस मेरी बात माने तो इन्हें छोड़कर कोई बड़ा काम पकड़ते हैं। इसमें मेहनत ज़्यादा और आमदन कम। वो तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन ये बता तू कल से कहाँ मरा हुआ था? तेरा फोन भी बंद था। बद्री चाचा, वो सॉरी, वो देर हो गई, मेहमान आ गए थे। आओ बैठो बेटा, बैठो। जी बद्री चाचा, कल रात को मैं 2 वकीलों के साथ इस मामले को जांच रहा था। मैंने इस केस की तफसीलात को भी पढ़ा है और गवाहों के तफसील को भी देखा है। कागजात तो कहते हैं कि नंदिनी का माला की मौत में जरा सा भी हाथ नहीं। अरे आपको तो 4 कागजात और 2 वकीलों ने उसकी बेगुनाही का यकीन दिला दिया, और जो मैं पहले दिन से चीख रहा हूँ कि नंदिनी बेगुनाह है, सीता सभी मेरी बात का किसी ने यकीन ही नहीं किया। जी, आपका जिंदगी का वसी तजुर्बा है, हम लोग गलती पर थे, लेकिन रतन लाल ने तलाक देके उस पर दूसरी बड़ी ज्यादती की है। वो तो उसका बहुत ख्याल रखती थी कि उसने क्या किया।
ज्यादती, जुल्म, रूहानी तशद्दुद, उसने नंदी को मार डाला। उस देवी समान औरत को बगैर किसी वजह के मार डाला। उसका कोई ठिकाना नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। माना कि मैं बहन और बेटी वाला नहीं, लेकिन जब अलीज़े ने मुझे सुबह नाश्ता दिया तो उसने उस वक्त मुझे बताया कि नंदनी और रतन लाल की तलाक हो गई है। मेरे यकीन करें, मुझसे एक नवाला भी नहीं खाया गया। रतन लाल ने जो कुछ करना था कर दिया तैमूर बेटा, मगर ये तलाक मेरी जिंदगी का रोग बन गई है। मुझे पता है आप अपनी बेटी की शादी सेहत और माली हालात से लड़ रहे हो, लेकिन अब क्या करोगे? किसी रोज चुपचाप मर जाऊंगा और क्या करूं? नहीं नहीं चाचा, आप हमारे बड़े हैं और हम अपने बुजुर्गों से हिम्मत का दर्स लेके उठते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर तुमने नंदनी की चीखों पुकार सुनी होती तो खाना नहीं जीना छोड़ देते। मैंने इस उम्र और बीमारी में वो दुहाई सुनी है कि दरिंदगी भी बंदगी पर उतर आए। किस हिम्मत की बात करते? ओहो, वेरी सैड। इस तलाक को कोई रिवर्स करने का तरीका है आप लोग के यहाँ? I mean, कोई कानूनी नोटिस वगैरह, रुजू की सूरत? शादी और तलाक यहाँ पर होती है तैमूर मियां, कागजों पर नहीं। लाओ नंदी की चीजें दे दो मुझे, घर जाना। हाँ हाँ, ये इस पे एक चेक है और कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन नंदिनी है कहाँ? पता नहीं कहाँ है, ढूंढ रहा हूँ उसे रात से। राम राम। सीता का नाम मेरे सामने तमीज से लिया कर, समझा? जा नंदिनी को ढूंढ कर ला, मुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अभी तो मेरे मोहरे सेट हुए हैं। नंदिनी अब एक आजाद औरत है। रतन लाल का बिल्ला उतर गया। कुछ दिन तो रोमांस चल सकता है। क्या मतलब? वो तलाक लेकर यहाँ नहीं आ गई थी? हाँ, लेकिन कल रात किसी वक्त चली गई यहाँ से। पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा है बद्रीनाथ उसको। उसके घर भी नहीं है वो। जल्दी से ढूंढ कर लो। चोपड़ा जी बुरा ना मानो, लेकिन वो आपकी टेस्ट की नहीं। आकाश चोपड़ा तो एक ऐसी चंडाल आत्मा है कि अगर उसकी माँ भी जिंदा होती ना तो वो उसके साथ भी सिंसेयर नहीं। इन नंदिनी को ढूंढ और घसीटता हुआ मेरे सामने लेकर आ। कोई अच्छा सा घर ढूंढो और शिफ्ट हो जाओ वहाँ। इस बार अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें डोली में साथ बिठा कर ले जाऊंगा। हमारे बेटे को शादी का लालच देके उसका माल खा गई और अब इसके साथ ऐश कर रही है। रतन लाल का हाथ थाम ले। जो शख्स नंदिनी जैसी औरत का नहीं बन सका वो मेरा क्या बने? पूरी जिंदगी की हिम्मत जमा करके कह रहा हूँ, मैं तेरे से सीता का हाथ मांग।